नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो वज्राय नमो लोहे सहसा नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ति चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचि सरलता से समझाता हूँ। आवाज़ आ रही सबको ठीक से? कठिन लूँ कि सरल लूँ? सरल सरल लेने, कठिन नहीं। अच्छा, वैसे कठिन होता नहीं है, सरल ही होता है सब। मैं आपको सबसे कठिन चीज़ पढ़ाता हूँ, ठीक है? डरना नहीं, थोड़े ऐसे दिखाई देगा। और इधर वाले बेटे आप आ जाओ इधर मेरे सामने। हाँ इधर आ जाओ, इन भैया के पीछे आ जाओ, इससे मुझे आपके रिएक्शन पता लग जाएगी। आगे आ जाइए बेटे, पीछे सबसे पीछे आ जाइए, आ जाइए, उधर ही बैठ जाइए, इनके पीछे बैठ जाइए। सबसे पीछे वाले भैया आगे आ जाओ, बहुत बढ़िया। अभी और कौन रहेगी? सब अच्छे हो गए सर? तुम बेटे इधर आ जाओ सामने, मेरी फील्डिंग जम जाए। अच्छा, यहाँ कितने लोग नए होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे? 1 बस 2 4 5, बढ़िया। तो 5 और 6 कठिन लगे तो हाथ खड़ा कर देना। जब भी कठिन लगे तो क्या करना है? हाथ खड़ा कर देना है। नहीं समझ में आए तो हाथ खड़ा कर देना, हम सरल कर देंगे। और समझ में जाए तो मुस्कुराना बस। बहुत सिंपल। मैं आपको बिल्कुल इन नट सेल शॉर्ट में समझाता हूँ सब चीज़। सभी के लिए नया विषय मिलेगा और मर्म पकड़ में आएगा। मेरे हाथ देखिए, जादू नहीं दिखा रहा हूँ। महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि को 2 शब्दों में कहा जा सकता है। द्वादशांग, इतनी बड़ी दिव्य ध्वनि और 2 शब्दों में। यदि आप 2 शब्द नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं समझेंगे, और 2 शब्द समझ जाएंगे तो पूरी जिनवाणी समझ जाएंगे। बोलो, 2 शब्द तो कठिन नहीं है ना? 2 शब्द तो समझ सकते हैं। आगे देखिए, तो मैं आपको बताता हूँ 2 शब्द कौन कौन से हैं। अनेकांत और स्यादवाद। क्या बोला? कठिन है? बस जहाँ कठिन लगे तो हाथ खड़ा करना। 2 शब्द कौन से बोले? अनेकांत और स्यादवाद। 2 शब्द कौन कौन से बोले? अनेकांत और स्यादवाद। इसको बड़े ध्यान से समझना, एकदम सरल है। अनेकांत का मतलब होता है वस्तु का स्वरूप। अनेकांत का मतलब होता है वस्तु का स्वरूप। अनेकांत का मतलब होता है वस्तु का स्वरूप। कठिन है? नहीं। अभी ये स्वरूप। और स्यादवाद क्या है? कि जब भी हम बोलते हैं
जब भी हम बोलते हैं तो किसी अपेक्षा से बोलते हैं, किसी अपेक्षा से। स्यादवाद का मतलब किसी अपेक्षा से बोलते हैं। स्यादवाद मतलब किसी अपेक्षा से बोलते हैं। कठिन है कुछ? खड़े होना बेटे, स्टैंड अप। हाँ कहीं वो थी जाए ऐसा नहीं। अच्छा मुझे देख, डर तो नहीं लग रहा? तू तो मेरा पुराना बच्चा है। अच्छा तो सुनो, अभी मैं आप सबसे पूछता हूँ, ये बच्चा छोटा है कि बड़ा है? ये बच्चा छोटा है या बड़ा है? अब आप कह रहे छोटा है, तो आप कैसे कह रहे छोटा? मैं तो कह रहा हूँ जी बड़ा है। 1 साल के बच्चे से बड़ा है, 4 साल के बच्चे से बड़ा है, और आपसे छोटा है। मैं बड़ा भी कह सकता हूँ, छोटा भी कह सकता हूँ, लेकिन बच्चा नॉन चेंजेबल। बच्चा नॉन चेंजेबल, पॉइंट नोट किया जाए, बच्चा नॉन चेंजेबल। ये अनेकांतात्मक है, अनेकांत। अनेकांत नहीं बदलेगा, लेकिन किसी अपेक्षा से इसी को बड़ा कह सकते हैं और किसी अपेक्षा से इसको छोटा कह सकते हैं। इसका नाम स्यादवाद है। बैठ जाइए, थैंक यू। तो अनेकांत तो स्यादवाद समझ में आ गया। अनेकांत मतलब वस्तु का स्वरूप, स्यादवाद मतलब किसी अपेक्षा से कहना। क्यों? क्योंकि हम जानते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन एक बार में एक बात कह सकते हैं। क्या बोला? जानते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन एक बार में एक बात कह सकते हैं। एक बात को आप सच्चा मान लोगे तो अनेकांत से चूक जाओगे। एक बात को सच्चा मान लोगे तो अनेकांत से चूक जाओगे। बस यही मिथ्यात्व है, यही क्लेश है, यही झगड़ा है, यही टेंशन है, यही बस। बच्चा नॉन चेंजेबल है। ये छोटा कब तक रहेगा? छोटा कब तक रहेगा? कि सारी जिंदगी, और सारी जिंदगी माने ये 100 साल का हो जाएगा तो भी छोटा। क्यों? बाप की तुलना में छोटा और बच्चों की तुलना में बड़ा। माने इसे सदा काल हम छोटा बड़ा कह सकते हैं, लेकिन बच्चा नॉन चेंजेबल। फिर से अनेकांत नॉन चेंजेबल। स्यादवाद, स्यादवाद किसी अपेक्षा से कहता है। पॉइंट नोट किया जाए, स्यादवाद अनेकांत में चेंज नहीं लाता। अब मैंने बहुत बड़ी बात कह दी सरल भाषा में, फिर से बोलूं, स्यादवाद अनेकांत में चेंज नहीं लाता। फिर बोलूं, बहुत बड़ी बात बोली मैंने सरल भाषा में, स्यादवाद अनेकांत में चेंज नहीं लाता। छोटा कहने पर ये छोटा नहीं हो जाता, और बड़ा कहने पर बड़ा नहीं हो जाता। आत्मा को अशुद्ध कहने पर, अब बोलो, अशुद्ध नहीं हो जाता, और शुद्ध कहने पर शुद्ध नहीं हो जाता। पापी कहने पर, पुण्यात्मा कहने पर, धर्मात्मा कहने पर। अब तो सुपर बात आ गई, सुपर बात आ गई। देखो सबको समझ में आ गया। बच्चा अनचेंजेबल है, ऐसे आत्मा अनचेंजेबल है। आप अनचेंजेबल हो, लेकिन किसी अपेक्षा से कहा जा सकता है, लेकिन किसी अपेक्षा से कहने पर भी स्यादवाद अनेकांत में चेंज करता नहीं। दृष्टांत देता हूँ, थोड़े से 2-5 मिनट का ब्रेक दृष्टांत दे करके। डरोगे तो नहीं? नहीं तो तुमको सोचोगे हमको पकड़ लिया। क्या नाम है आपका? सार्थक। साधक? सार्थक, सार्थक। अच्छा मैं तो सोच रहा साधक। चल कोई बात नहीं, मैं खुश होने वाला था, लेकिन अब सार्थक कह दिया तो भी ठीक है। तो सार्थक, देखो तेरी मम्मी ने तेरे को कभी गधा कहा है? गधा ही नहीं कहा, तो पुण्यहीन है तू। मेरी मम्मी ने तो मुझे कहा ढोल, गधे, बेवकूफ नहीं बोला कभी। बेवकूफ बोले लेकिन गधा नहीं। चल तू भाग्यशाली है। तो चल कुछ और भी बोला होगा कभी, गुस्से में, गुस्से में कुछ नहीं बोला।
कभी कभी थोड़ा गुस्सा कर लेती है लेकिन ज़्यादा नहीं नहीं, अब डरो मत, बोलो क्या कहती है। अभी देखो, मम्मी यदि जोर से गुस्से में कहते तुम गंदे हो, नॉटी बॉय हो, बेवकूफ़ हो, तो तुम क्या FIR लिखाने जाते हो मम्मी की? नहीं लिखाते। तो कंप्लेंट करते हो, क्या बोल रहे हो आप? प्रूव दैट कि I am SS। ऐसा नहीं बोलते। मम्मी गुस्से में बोलते, जो भी बोलते, कुछ तो बोली, ऐसा बोला कि तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी, ऐसा भी नहीं बोला, तेरी पिटाई कर दूंगी, वो कभी कभी बोलती है। तो ऐसा बोलने पर भी आपने देखा है, भले कुछ भी बोल दे, हड्डी पसली तोड़ दूंगी, टांग तोड़ दूंगी, ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी, मार डालूंगी, घर में आ तू आज, ना तेरे की ठुकाई करी दो। गुस्से में बहुत कुछ बोलती है। तेरी मम्मी को सेंसर होगा इसलिए नहीं बोलती होगी, मेरी मम्मी बोलती है। लेकिन मुझे लेकिन कहना है, लेकिन आपको क्या लगता है मम्मी टांग तोड़ देगी? ये गजब बात है। मम्मी कहती है वो स्याद बात है, लेकिन टांग तोड़ती नहीं। गधा बोलती है लेकिन गधा प्रूव होते नहीं है। तो अपन आदमी, लेकिन फिर भी मम्मी क्या बोल देती है? गधा बोल देती, लेकिन गधा प्रूव नहीं होता। पॉइंट पकड़ में आ गया। ऐसे ही स्यादबाज बहुत कुछ कहता है, आत्मा अशुद्ध है, आत्मा रागी द्वेषी है, आत्मा करता है, आत्मा भोगता है, आत्मा संसारी है, बहुत कुछ बोलता है, लेकिन इधर चेंज नहीं लाता। मैंने क्या पढ़ा दिया इतनी देर में कि अब स्वाध्याय करने का आइडिया समझो। इट इज़ नॉन चेंजेबल। और यहाँ जो लिखा है वो किसी अपेक्षा से लिखा है, किसी अपेक्षा से लिखा है। हम क्या करते हैं, अपेक्षा हमने स्यादबाद भूल जाते हैं। पॉइंट पकड़ो, हम स्यादबाद को अनेकांत समझ जाते हैं, इसका नाम मिथ्याद। क्या कहा? स्यादबाद को अनेकांत समझ जाते हैं, ये मिथ्याद। क्या बोला? स्यादबाद को कठिन लग रहा है? पक्का? स्यादबाद को क्या समझ लेते हैं? अनेकांत। तो हम क्या हो जाता है? मिथ्याद। मिथ्याद माने उल्टी मान्यता। मिथ्याद माने उल्टी मान्यता। जैसे मम्मी ने गुस्से में कहा आज तू घर आ, जैसे कभी तुम IPL देख रहे हो, इधर उधर चले गए, मम्मी कुछ करो, तो फिर मम्मी कहती है आज तू घर आ, ना तेरी टांग तोड़ी। तो बोलती है बट तोड़ती थोड़ी है। ऐसे ही आपको पता है, कभी सड़क पर अपन जा रहे हो तो आप हमसे ऐसा कहते जी गधा है, नहीं बोलोगे। गधे से बोलते हे गधे, तो गधे से गधा बोलते नहीं, और गधे का परिचय देने की ज़रूरत होती नहीं। लेकिन अब मैं लेकिन कह रहा हूँ, लेकिन कभी बच्चे से मम्मी नाराज़ हो, एक जे है हमारे गधे, बिल्कुल नहीं पढ़ते। आपको समझ में आया क्या कहा? जो गधा है उसे गधा कोई नहीं कहता, अपना बेटा है। जैन साहब हैं, लेकिन ढंग से नहीं पढ़ रहा आजकल, तूफान करता है। तूफान तो समझते, शरारत कर रहा है, तो मम्मी कहती भैया मैं इस गधे से परेशान हूँ। मैंने कुछ भी बोले, गधा तब मैंने कह दिया, कोई ना कुछ बोलती हो तो उस समय सही बताओ, तुम अपने को जैसा कहती है वैसा मानते हो, या मम्मी मात्र कहती है और मानते हो इंसान? बोलो क्या करते हो? इंसान मानते हो कि गधा मानते हो? अब बोलो पक्का? भाई ये सम्यक दर्शन हो गया। जो हो वो ही मानते हो। ऐसे जो हो अनेकांत में जो हो वो मानो। कहते तो हम बहुत कुछ हैं, समझ में आया कि नहीं आया? दृष्टांत बहुत सारी हैं। एक लड़का बोला यार मैं भी कैसा पागल हूँ। क्या बोल रहे हो? मैं भी कैसा पागल हूँ, मैं भूल ही गया, आज टेस्ट था, मैं भी कैसा पागल हूँ, मेरे को सब याद था लेकिन वो कॉपी लाना भूल गया। और मतलब कुछ भी कहते, तो जो व्यक्ति ये कहता है मैं भी कैसा पागल हूँ, वो अपने को पागल मान के बोलता है। पागल मान के बोलता है। पागल मान के बोले तो एक काम कर, इलाज करा। आपको पता है पागल कभी अपने को पागल नहीं बोलता। बोलता है? कभी देखा आपने कोई पागल को जो है कहता है आई एम पागल? नहीं, समझदार अपने को पागल बोलते हैं। ऐसे जो भगवान बनने लायक हैं वही अपने आप को संसारी बोलते हैं। जो भगवान बनने लायक हैं
जो आत्मा से परमात्मा बनने लायक हैं वे ही अपने को रागी द्वेषी बोलते हैं, संसारी बोलते हैं, गलत बोलते हैं। आपको समझ में आया? जो खराब आदमी होते हैं वो कभी नहीं कहेंगे मैं खराब हूँ। कोई बोलता है? कोई बोलता है मैं बहुत खराब आदमी हूँ? लेकिन जो अच्छे लोग होंगे वो बोलते हैं। आपको पता है अच्छे लोग बोलते हैं पंडित जी मेरे में बहुत कमी है, बहुत गुस्सा आता है मुझे, मैं किसी लायक नहीं हूँ पंडित जी, इतना धर्म पढ़ता हूँ, इतना सुनता हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर भी मुझे गुस्सा आता है, मैं बहुत गंदा आदमी हूँ। इसका मतलब जो अच्छे आदमी होते हैं वो अपने को गंदा कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? आप बताइए, गंदे लोग अपने को गंदा बोलते हैं कि अच्छे लोग अपने को गंदा बोलते हैं? क्या उल्टा सीधा गणित बता रहे हो पंडित जी? बोलो, कभी गंदे आदमी से मिलके देखो, चोर कहता है मैं चोर हूँ? नहीं बोलेगा। लेकिन अच्छे लोग होंगे, सज्जन लोग होंगे, वो ये जरूर कहेंगे पंडित जी मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत दुख होता है, मैं GST चुराता हूँ मैं ये गलती करता हूँ पंडित जी, बहुत गलत बुरा लगता है। मैंने अच्छे पॉइंट पकड़ में आया, अच्छे लोग अपने आप को कमी बताते हैं। सम्यक दृष्टि, सुनना ध्यान है, सम्यक दृष्टि कहते हैं ओहो मेरे को राग अखरता है, द्वेष अखरता है, धिक्कार है मेरे जीवन को, जब मुझे भगवान की पूजा करने का भाव तक नहीं आता, बहुत धिक्कार है, खाने कमाने में तो ज़िंदगी चली जाती है और शास्त्र नहीं पढ़ता, आचार देख के शास्त्रों का अध्ययन करके उनकी भक्ति नहीं करता, धिक्कार है। पॉइंट पकड़ में आया? कोई सम्यक दृष्टि होगा, महापुरुष होगा, उसे कमी दिखाई देगी, और जो गलत होगा उसे 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 सब बराबर उसे जलत है। तुमने देखा कहाँ है गुस्सा? अभी तो मैंने गुस्सा दिखाया ही नहीं है तुमने देखा है कैसे मेरे से बड़े बड़े पापी पड़े हुए हैं, मैंने वो अपने आप को गलत नहीं मानता। पॉइंट पकड़ में आया? कुछ समझ में आ गया आपको? आपको कब अच्छा लगना चाहिए? जब आपको कमियां दिखाई दें, और जब आपको लगे मेरे से बढ़िया कोई नहीं, तो समझना आप बहुत गंदे हो। क्या आपको समझ में आ रहा है? पता नहीं समझ में, उल्टा उल्टा गणित चल रहा है। नहीं, गंदे लोग अच्छा कहते हैं अपने आप को और अच्छे लोग गंदा कहते हैं। समझा है आपने? पहले सुना था कभी? आई बात समझ में आई? जो लोग पूजा नहीं करते वो लोग ऐसे कहते हैं हमसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं। जो मंदिर नहीं आते, पूजा पाठ नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, वो लोग अपने को धर्मात्मा। तो उनसे पूछो आप धर्मात्मा कैसे? देखो साहब, हमारा काम तो ये है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। भाई हमके इतने धर्मात्मा जी तो रोज मंदिर जाते हैं, आप क्यों नहीं जाते? देखो भाई, साबुन वो लगाते हैं जो मैले होते हैं, मंदिर वो जाते हैं जो पाप करते हैं। हम तो पाप करते ही नहीं हैं। कैसे पाप नहीं करते हो? देखो, ईमानदारी का व्यापार करते हैं, बीड़ी मांगता है कोई भिखारी तो हम बीड़ी दे के दान देते हैं। क्या का दान देते हैं? बीड़ी का दान देते हैं। और ज़रूरत पड़ जाती है तो हम मानवता करते हैं। मानवता समझ गए? हम सेवा करते हैं, हम बहुत दया करते हैं, हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं। मतलब वो अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है। और जो लोग मंदिर की पूजा पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उन्हें लगता है हे भगवान मेरे में कितनी कमी है, मैं आपकी पूजा करता हूँ लेकिन वाई हर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, फीलिंग से नहीं कर पा रहा हूँ, मैं फॉर्मेलिटी दिखाता हूँ, मुझे बहुत अखर रही है पूजा आपकी। वो दिन कब आएगा जब मैं सच्चे दिल से पूजा करूँगा? देखो, पूजा करने वाले को कमी लगती है और पूजा नहीं करने वाले को। तो अब अपन करें क्या? आप स्यादवाद, पॉइंट पकड़ में, स्यादवाद अनेक प्रकार से बोलता है, लेकिन वस्तु कितने प्रकार की है? वस्तु कितने प्रकार की है? एक। बोलता है अनेक प्रकार से। कितना मानना है? एक मानना कि अनेक मानना? एक ही मानना, बस सम्यक दर्शन हो गया। इसका नाम सम्यक दर्शन है। बराबर है? चलूँ आगे चलूँ? जी कौन था? अनेकांत। ये कौन? स्यादवाद। अनेकांत मतलब वस्तु का स्वरूप। वस्तु का स्वरूप कैसा है? चेंजेबल, हाँ, नॉन चेंजेबल। वस्तु का स्वरूप कैसा है? नॉन चेंजेबल। स्यादवाद क्या करता है? किसी अपेक्षा से कहता है, किसी अपेक्षा से कहता है, लेकिन हाँ, वेरी गुड। तो आप तो पूरा याद हो गया। आप तो कह रहे थे कठिन, कठिन नहीं है बस है, लेकिन सरल हो गया आपको।
नींद आ रही है आपको? नहीं आ रही है, तो जब तक नींद नहीं आएगी अपन चलेंगे। नींद आए तो आप एक झपकी लेना तो छोड़ देंगे। मुझे तो मज़ा लेके पढ़ने की आदत है। चलो अपन वापस चलो। तो अनेकांत और स्याद्वाद। अभी एक कदम आगे चलती जी। अनेकांत जो है ना, अनेकांत, इसकी एक प्रॉब्लम बताना है मुझे। मैंने क्या कहा था शुरुआत के प्रवचन में, क्या बोला था? भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि को, द्वादशांग को 2 शब्दों में, विद इन 2 वर्ड्स ओनली, कौन कौन से 2 शब्द? अनेकांत और स्याद्वाद। आइए, तो अपन इतना पढ़ा चुके, अब आगे चल रही। अनेकांत में एक प्रॉब्लम है, अनेकांत में एक प्रॉब्लम है, ये दिखाई नहीं दे। यू कांट लिसन, यू कांट स्मेल, यू कांट सी, यू कांट टेस्ट, यू कांट टच। याद रह जाएगी बात? कठिन तो नहीं लग रही? अनेकांत कैसा है? अनेकांत कैसा है? वो 5 इंद्रियों से जानने में आता नहीं। याद हो गया? यू कांट टच, यू कांट सी, यू कांट लिसन। ये बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। इसीलिए स्याद्वाद को नाना प्रकार से कहना पड़ता है। स्याद्वाद को नाना प्रकार, अनेक प्रकार से कहना पड़ता है। बोलूँ आपको, यहाँ एक सत्य है, एक ही सत्य है, नॉन चेंजेबल, यूनिवर्सल ट्रूथ, लेकिन स्याद्वाद अनंत प्रकार से कहता है। बस यही थोड़ी सी थोड़ी सी ट्रिक है। भगवान की दिव्य ध्वनि समझने में थोड़ी सी यही प्रॉब्लम है। पॉइंट नोट किया जाए, जो कह रहा है उसे मान मत लेना, उसकी एंगल समझ लेना। क्या बोला? स्याद्वाद जो बोलेगा उसे फील नहीं करना, अनुभव नहीं करना, मानना नहीं, वो जो कह रहा है उसका एंगल समझना। बराबर? देऊं दृष्टांत देऊं? ये कितना सत्य है? एक, और यह कितना कहता है? अनेक। जैसे दृष्टांत देता हूँ, एकदम सरल दृष्टांत। तुम्हारा नाम क्या बेटे? सम्यक, सम्यक है ना? और तेरा नाम बेटे छोटे से? प्रज्ञा, प्रज्ञान। वाह रे वाह, केवल ज्ञान का दूसरा नाम प्रज्ञान है। बहुत बढ़िया से, प्रकृष्ट ज्ञान, प्रज्ञान। रेडी? तेरे से पूछूँ? हाँ, अभी देखो कमाल की बात है, यहाँ बेसन का लड्डू है। क्या का लड्डू? तो बेसन का लड्डू ये अनचेंजेबल रहेगा, ये ध्यान रखना, ये अनचेंजेबल रहेगा। लेकिन यहाँ पर कथन कितने हो सकते हैं? बेसन के लड्डू को बेसन का कहा जा सकता है, ये बेसन का लड्डू है। स्याद्वाद में ये कथन हो गया। दूसरा कथन क्या हो सकता है? 10 रुपये का है एक लड्डू, 10 रुपये का है, ये दूसरा कथन हो गया। तीसरा कथन क्या हो सकता है? ये लड्डू प्रज्ञान का है। प्रज्ञान का लड्डू होता है कि नहीं होता है? क्या आप समझ गए क्या मतलब? प्रज्ञान का मतलब समझ गए होंगे ना? क्या मतलब प्रज्ञान का लड्डू और बेसन के लड्डू में क्या अंतर है? बोलो, नहीं समझ में? भाई बेसन का लड्डू कहने पर तो बेसन लड्डू रूप बना, और प्रज्ञान का लड्डू है तो प्रज्ञान लड्डू रूप बना क्या? इसका मतलब इतना था, प्रज्ञान खाएगा, प्रज्ञान के हिस्से का है, प्रज्ञान का शेयर है ना। तो देखो दोनों का एंगल समझ गए हम। लेकिन जैसा बेसन का लड्डू है वैसे प्रज्ञान का लड्डू है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये मिथ्यात। क्या मिथ्यात? प्रॉब्लम माने मिथ्यात। क्या प्रॉब्लम, क्या मिथ्यात? कि जैसे बेसन का लड्डू बनाने के लिए बेसन को कढ़ाई में फ्राई किया गया, सेंका गया, प्रज्ञान का लड्डू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? फिर तो प्रज्ञान को भी कढ़ाई में, प्रज्ञान आर यू रेडी? एक समस्या का नाम मिथ्यात्व है। इस समस्या का नाम मिथ्यात्व है। तुमको ये बात समझनी पड़ेगी कि लड्डू नॉन चेंजेबल है। हम प्रज्ञान का लड्डू कहेंगे तो प्रज्ञान का लड्डू मत समझ लेना। प्रज्ञान को खाने के लिए, प्रज्ञान खाएगा ये बताने के लिए प्रज्ञान का लड्डू है। और कितना रुपया लग गया तो 10 रुपये का लड्डू है। कहाँ से आया था? कि मामा के घर से आया तो मामा का लड्डू है, चाचा के घर से आया हो तो चाचा का लड्डू है, और दिल्ली से आया हो तो दिल्ली का लड्डू है, अमेरिका से आया हो तो। और कितने सत्य बोल रहे हैं?
कितने? हाँ हाँ। और सत्य कितने प्रकार का है? एक। अब सम्यक दर्शन करना है आपको, दुखी नहीं होना है, मतलब ये बताया दुखी नहीं होना है, तो सम्यक ये अनेक प्रकार से कहेगा, लेकिन तुम दिमाग में रखना ये अनेक प्रकार का सत्य कहेगा, लेकिन इसमें एक सत्य है, ओनली एक सत्य है, वो है अनचेंजेबल, वो है। बराबर समझा गया? अब मैं आत्मा के बारे में घटाऊं थोड़ा सा, कठिन लग रहा है क्या? हाथ खड़ा करो, बंद कर दूं, बोलो। चलाऊं कि बंद करूं? हाँ तो बोलते जाओ तो ठीक है। तो अब फिर से अब आत्मा में घटाते हैं। आत्मा नॉन चेंजेबल, लेकिन स्याद बात अनेक प्रकार से कहेगा। अनेक प्रकार से कहेगा मतलब संसारी हो, मनुष्य गति के मनुष्य हो, पापी हो, रागी हो, द्वेषी हो, लोभी हो, बहुत सारा कहेगा। लेकिन आत्मा तो आत्मा ही है। अब इसकी श्रद्धा करना, सम्यक दर्शन हो जाएगा। बराबर। अब दृष्टांत देता हूँ 2-4 दूँ दृष्टांत। 1 करोड़ का हीरा, डायमंड, समझ गए? वेरी गुड। और गटर में गिर गया, तो प्रज्ञान निकालोगे कि नहीं निकालोगे? बोलो भाई, आप क्या करोगे? आपका 1 करोड़ का हीरा गटर में पड़ी गयो, अब क्या करोगे? बोलो भाई। गटर की चीज़ निकालना नहीं चाहिए, प्रज्ञान की मम्मी ने कहा था। प्रज्ञान मम्मी ने क्या कहा था? गटर में कोई चीज़ गिर जाए तो कभी नहीं उठाना। तो तेरा क्या इरादा है? 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया तो ये तो नहीं उठाएगा, पक्का नहीं उठाएगा ना? नहीं उठाएगा तो नहीं। तुम उठाओगे कि नहीं उठाओगे? जल्दी बोलो। तुम भी नहीं उठाओगे? तुम देखो झूठ बोल रही हो। आज एक काम कर, 1 सेकंड के लिए तू मम्मी या पापा से हेल्पलाइन ले ले, फिर बोलना, बोल जल्दी, पूछ ले। तो कोई भी नहीं आया? कोई रिलेटिव भी नहीं आया? कोई नहीं आया? चल इन्हीं से पूछ ले। मना कर रहे। आवाज तुम बोलो, ये सब झूठ बोल रहे। 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए तो क्या करोगे? कितने लोग उठाएंगे? हाथ खड़े करो, बहुमत। अब बोल भैया, ये बहुमत तो हैं? नहीं निकालोगे? कोई ने निकाल लिया तो उनका सोचो भाई साहब, अभी आप इस बच्चे की बातों में आ गए। 1 करोड़ का हीरा कोई माइकल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि रसगुल्ला नहीं है वो कि रसगुल्ला में गटर में गिर जाए तो नहीं निकालेंगे। हीरा है, हीरा। 1 करोड़ का हीरा नॉन चेंजेबल है। रसगुल्ला चेंजेबल है, नहीं 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए तो उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्या बिगड़ जाएगा गटर में गिरने के बाद? यदि हम निकाल के धो के बेचने जाए तो नहीं बिकेगा? हैं? बिक सकता, तो निकालोगे क्यों नहीं? क्यों नहीं निकालोगे जब 1 करोड़ रुपया नगद आ रहा है? तो पॉइंट पकड़ में आ गए, थोड़ा तो बातों में आ गया ना, इनके चक्कर में थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए अपने को। 1 करोड़ का बात है भाई साहब, 1 करोड़ तुमने सारी संपत्ति सेल की हो और 1 करोड़ का हीरा खरीदा, इतने में गिर गया, कैसे छोड़ोगे? पॉइंट पकड़ में आया? अभी मैं आगे कहता हूँ। तो गटर में गिर गया हीरा, ये गंदा है कि शुद्ध है? बोलो भाई, गटर में गिरा हुआ हीरा शुद्ध है या अशुद्ध है? हैं? बच्ची क्या बोल रही? छोटी, सुन के बोलो क्या कह रही है। आगे जो दोनों बच्चे छोटे छोटे, इधर आ जाओ, सबसे आगे। बहुत बढ़िया भैया, आजा आजा बेटे आजा, बहुत बढ़िया। ये भी सुन के बोल रहे हैं। कोई शुद्ध, क्या शुद्ध बोला क्या अशुद्ध बोला? हीरा गटर में गिर गया तो शुद्ध है क्या अशुद्ध है? अशुद्ध। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? अशुद्ध, ठीक है। अब फिर से सुनना है शांति से। चलो रेडी? तो अभी देखो,
ऐसे ही 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया तो निकालोगे शुद्धता के बल पर, क्योंकि 1 करोड़ के हीरे का न वजन घटा, न साइज घटा, न चमक घटी, थोड़ी देर के लिए ऊपर ऊपर से टच हुआ है, एक अपेक्षा से कहेंगे तो ये शुद्ध ही है, तो निकालोगे ना। ऐसे ही भगवान आत्मा यदि शुद्ध नहीं हो तो मुनि क्यों बने? यदि ये आत्मा परमानेंट रागी देसी हो गई हो, परमानेंट, यदि ये आत्मा रसगुल्ले की तरह गंदा हो गया हो तो फिर क्यों रसगुल्ला निकालोगे? बोलो नहीं। और हीरा, तो इन दोनों में व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंस? एक को निकालोगे, एक को नहीं निकालोगे, ये क्या मतलब? क्यों? हीरा अपनी वैल्यू खोता नहीं है और रसगुल्ला अपनी वैल्यू खो देता है। ऐसे ही भगवान आत्मा, हम और आप, ये वैल्यू नहीं खोता। जिस दिन भी मोक्ष जाएंगे 100% जाएंगे। जितने आदिनाथ भगवान गए ना, आदिनाथ भगवान जितना ज्ञान लेके गए, जितना सुख लेकर गए, 100% लेके गए, 100, ऐसे 100% लेकर मोक्ष जाएंगे। बात समझ में आ गया? ओहो, इसलिए मैं हीरे की तरह सदा शुद्ध हूँ, सदा शुद्ध हूँ। ये हो गया शुद्ध। ये हीरे की अपेक्षा से देखकर कह रहा है शुद्ध। चलो अब तो पूछूं फिर से, तो हीरा गटर में से निकाल लिया तो शुद्ध है क्या? शुद्ध है, शुद्ध है। तो आप पहन सकते हो सिर पे। हाँ, ये अब ये गटर में से निकाली हुई अंगूठी पहन नहीं सकते। क्यों नहीं पहन सकते? कि वो बाहर से अशुद्ध। हाँ, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अपना काम हो गया। ये सम्यक दर्शन है बस। पर्याय से देखें, बाहर से देखें, संयोग से देखें तो अशुद्ध है, उसे धोना पड़ेगी। ऐसे ही इस आत्मा को भगवान आत्मा कहते हैं स्वभाव से भगवान आत्मा है और संयोग से पापात्मा है, संयोग से रागी द्वेषी आत्मा है, संयोग से मनुष्य आत्मा है, संयोग से द्वेषी आत्मा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पर्याय से देखा जाए तो आप भगवान नहीं हो, लेकिन स्वभाव से देखें तो भगवान है। फिर से बोलो, हीरा बोलो, अमन कैसा है? पूरा बोलना पड़ेगा प्रवचन, मैंने 2 लाइन हो तो बोलो कम से कम। स्वभाव से देखें तो हीरा शुद्ध है और पहनना हो तो अशुद्ध है, धोना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान आत्मा माने तुम, ये शरीर नहीं, सार्थक नहीं, अंदर आत्मा वो सार आत्मा, वो आत्मा अभी शुद्ध है। कब शुद्ध है? वो नाग देश के काल में शुद्ध है कि अशुद्ध है? बोलो, शुद्ध है कि अशुद्ध है? समझ में आया? अब मैं आत्मा में घटा दिया, और आगे चले। एक आध दृष्टांत दो। पति पत्नी में झगड़ा होता ही है, नहीं हो तो मजा खाएगा। मजा तभी आता है जब थोड़ा झगड़ा होता है। तो आपको पता है झगड़े में दोनों जने एक दूसरे को बहुत कुछ बोलते हैं। जो भी बोलना हो फ्री हैंड, बहुत बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। तो पत्नी भी बोल देती मैं पीहर चली जाऊंगी, तो पति कहता चली जा। मैंने इतना भी आ जाता है टेम्परेचर, तो पीछा छोड़। तो फिर वो कहती है कब जा रही हो, टिकट लाऊं? कह के देखना आप, जिस दिन पत्नी धमकी देगी मैं पीहर जा रही हूँ, तो आप कह रहे हो टिकट बुक करूँ? तत्काल पत्नी क्या बोलेगी पता है? क्या बोलेगी? क्यों जाऊँ, ये मेरा घर है। घर हो गया, तो नक्की कर कि वो करे क्या बेचारी। कभी कभी पत्नी बहुत दुखी हो जाती है, 2.5 कमरा ले दे करके, और वो तो जेल जैसा है, कोई बम्बई का मजा थोड़ी लेती बेचारी। वो बंद रहती है 1.5 तो 2.5 कमरे में, रोटी बनाते रहो, काम करते रहो, और फिर भी बच्चे आते हैं तो मम्मी पापा को रिस्पेक्ट नहीं, पति आता है तो नो रिस्पेक्ट, सास ससुर आए तो कच कच। तो बेचारी बहुत हैरान हो जाती है। तो रात को रोते रोते कहती है मैं कहाँ नरक में पड़ी हूँ। तो तू नरक में से निकली जा, कहाँ जाऊँ? कि जहाँ तेरा स्वर्ग है, स्वर्ग तो मेरा पीहर में है, तो चली जा। नहीं जा। क्यों? वो कहे कुछ भी, लेकिन मानती तो यही है कि मेरा घर यही है। समझ में आया? लड़ाई झगड़े में तो पत्नी पति को बोल देती तुम जैसा आदमी दुनिया में मिलेगा ही नहीं, इतना खराब। तो मेरे भाग में लिखा था।
लेकिन एक काम करे, वो पति देवता थोड़ा चला जाए इधर उधर, फिर पड़ोसियों की बातें सुनो, तब वो उनके बीच में कहती है मेरे पति जैसा कोई सुंदर अच्छा क्या क्या बोलती है, जो ऐसा पति नहीं मिलेगा। और यदि पड़ोसन बुराई करे ना, पड़ोसन कि हमने रात को सुना था तुम क्या क्या बोल रही थी, तुम्हारा बैड लक, तुम्हारा पति खा, ए जवान खींच लूँगी मेरे पति की बुराई की तो। होता है कि नहीं होता है? क्यों कभी कभी अपने को बुरा लगता है, अपने पापा खराब है, लेकिन दोस्त बुराई करे तो ए पापा तक मत जाना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने आप भी बुरा कह देते हो लेकिन मानते हैं। ऐसे ही आत्मा को मोही रागी देसी पापी बोल देते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि और ज्ञानी पुरुष उसे बुरा मानते नहीं है। अब मैं बोलूं, हम आपको बार बार कहेंगे तुम पापी आत्मा हो, तो क्या श्रद्धा करोगे? बोलो, क्या मानोगे? बोलो। यदि पापी मानोगे तो दुखी हो जाओगे। और तुम ये समझ लो कि भले मैं अपने पापा की बुराई करता हूँ, लेकिन है तो वो स्मार्ट। दोस्त से बुराई नहीं सुन पाएंगे पापा की। ऐसे ही सुनो, जिनवाणी माता कहती है तो मैं कहूँगा कि मैं पापी हूँ, मैं रागी द्वेषी हूँ, लेकिन जिनवाणी माता ने कहा है बात सही होने पर भी यदि मैं स्वभाव से देखूँ तो मेरे में कोई दोष नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि सम्यक दर्शन कौन सी आत्मा देगी तेरे लिए? केवल ज्ञान कौन देगा तुम्हारे लिए? सम्यक मोक्ष कौन देगा? हाँ, तो अब बोलो तुम्हारी आत्मा विश्व में यूनिक है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? तुम्हारी आत्मा विश्व में यूनिक है कि नहीं? दी बेस्ट है कि नहीं? बस इसका नाम सम्यक दर्शन। बराबर समझ में आया? कठिन लग रही बात? विश्व में सबसे अच्छी आत्मा कौन? बोलो जी। हमारी कह रहे तुम मेरी कह रहे, क्या फर्क दोनों में? अरे मैं जब मेरी तो ऐसे हुई जैसे मेरी शर्ट जुदी और पन जुदी, ऐसे मेरी आत्मा क्यों? तो तुम अलग हो और आत्मा अलग है। अरे मैं माने आत्मा, हाँ मैं माने आत्मा। कठिन लग रही बात? थोड़ी थोड़ी कठिन हो तो थोड़ा हाथ खड़ा कर, डरना नहीं बिल्कुल। बहुत धीरे धीरे मैं रिपीट कर करके पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। चलूँ आगे, चलूँ और सरल कर, कठिन करूँ? डरो नहीं बिल्कुल, मैं तो ऐसे हंसते हंसते पढ़ाऊँगा। भगवान की वाणी को कितने शब्द बोले? दो। कौन कौन से? अनेकांत और स्याद्भाव। अनेकांत मतलब वस्तु का स्वरूप। वस्तु का स्वरूप चेंजेबल है, नॉन चेंजेबल। और स्याद्भाव किसी अपेक्षा से कहता है। सत्य कितने होते हैं? एक। कहते कितने हैं? अनेक। तो अनेक को सत्य मानोगे? दृष्टांत दूं? दृष्टांत। आत्मा शुद्ध है, ध्यान रखना। आत्मा तो नॉन चेंजेबल शुद्ध है, भगवान बनने लायक है। लेकिन जब तक तुम भगवान नहीं बनते तो बहुत कुछ कहा जाता है। पापी भी कहते हैं, रागी भी कहते हैं, द्वेषी भी कहते हैं, संसारी भी कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। इतनी बात याद रह जाएगी आपको। अभी मैं बोलूँ, डरना नहीं हो। कौन से पूछूं? बोलो, जिससे मुझे डर ना लगे। किससे पूछूं? बोलो, तुमसे पूछूं? नहीं, इनसे पूछ लेता हूँ, पंकज से। हमारे पंकज पुरानी, इनसे पूछ। पंकज डरोगे तो नहीं? तुम अपनी पत्नी को मम्मी कह के बुलाते हो? कोई पति अपनी पत्नी को मम्मी कह के बुलाता है? नहीं बुलाता। बुलाता है, बुलाता है। तुम्हारे पापा तुमसे क्या कहते हैं? मम्मी को बुला। नहीं कहते? नहीं कहते। मैंने एक पुरुष अपनी पत्नी को भी क्या कहता है? मम्मी कहता है कि नहीं कहता? तो तुमको नहीं लगता पापा ये मेरी भी मम्मी और आपकी भी मम्मी? ऐसा होता है प्रज्ञा? होता है? सब बच्चों ने सुना है, लेकिन सबको मालूम है कि पापा की मम्मी नहीं, मम्मी तो मेरी। पक्का? अच्छा, तो अभी बोलो कि तुम अपनी पत्नी को कितने नामों से बुलाते हो? बोलो भाई, तुम भी सब शादीशुदा होगे बहुत सारे, तो बोलो तुम अपनी पत्नी को किस किस नाम से बुलाते हो? बोलो।
देखो, यदि बेटा हो जब मम्मी को बुला, और आपकी मम्मी हो तो बहू को बुला, और भांजा हो तो मामी को बुला, और भतीजा हो तो चाची को बुला। तो अपनी पत्नी को कितने नाम से बुलाते हो और मानते क्या हो उसको? बोलो, कितना परसेंट मम्मी है वो, कितने परसेंट भाभी, कितने परसेंट भांजी, मामी, चाची, काकी, जो जो बोलते कितने परसेंट? ओहो, कमाल हो गया। पत्नी नॉन चेंजेबल और बाकी सारे कथन चेंजेबल। पॉइंट समझ में आया? अब बोलो, आत्मा को शुद्ध मानना या नहीं मानना? कथन तो अनेक प्रकार के होंगे, कथन तो मानोगे कितने? ये बोलो पक्का? बस सम्यक दर्शन ऐसे ही होता है। जिस समय जिनवाणी पढ़ो उस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पूरी जिनवाणी स्यादवाद से बोलती है, पूरी जिनवाणी स्यादवाद से बोलती है। लेकिन जैसे ही तुम्हारी नज़र इस पर पड़ेगी अनेकांत पर, उसी समय समझ सकते। बराबर कि फिर समझाना पड़ेगा। मम्मी के पागल है तू, बिल्कुल नंबर 1 का पागल, तेरा जैसा पागल नहीं होगा दुनिया में। मम्मी ऐसा बोलती है, फिर भी आपको बुरा नहीं लगता। क्यों? कि मम्मी बोल रही, लेकिन समझ गए, मैं पागल नहीं हूँ। होता है कि नहीं होता? बोलो, नहीं होता ऐसा। आप पागल मान लेते हैं अपने आप को। एक काम करना, आज के बाद मम्मी तुझे पागल कहे तो कहना मम्मी इलाज कराने चलो। तो मम्मी फौरन कही नहीं बेटा, तू है तो बढ़िया, लेकिन गुस्से में मुझे क्या करूं, तू अच्छा काम नहीं कर रहा इसलिए पागल कह रही हूँ, लेकिन तू पागल नहीं है। अब जिनवाणी माता तुमको रागी कहती है, खरेखर देखो तो तुम रागी नहीं हो। मोही कहती है, लेकिन खरेखर देखो तो तुम मोही नहीं हो। पॉइंट पकड़ में आ गया? आवाज़ कठिन तो नहीं लग रहा? पक्का? परीक्षा ले लूँ? ले लूँ? बोलो, नींद आ रही है तो सुनो ध्यान से, मैं दृष्टांत दे रहा हूँ। अब मैं परीक्षा लेता हूँ, तो जिनवाणी पापी कहेगी तो तुम क्या मानोगे अपने को? लिखा है रागी, लिखा है द्वेषी, लिखा है संसारी, लिखा है, लिखा है, तुम अपने को क्या मानोगे? तुम पत्नी को क्या मानोगे? कहेंगे तुम बहुत सारे, तुम क्या मानोगे? क्या मानोगे? सोचो। ऐसी आत्मा एक ही रूप से मानने लायक है, आत्मा एक ही रूप से मानने लायक है। इसका नाम सम्यक दर्शन। क्या बोला इसका नाम? सम्यक दर्शन। बराबर है? दृष्टांत दूं और दृष्टांत देते पक्का करने के लिए। आप में से दुकान किस किस की है? शॉप, बिजनेस किस किस का है? एक, बहुत बड़ी। आपका भी 2 और 3, वेरी गुड, 4 5 6। तुम्हारा नहीं? कोई बात नहीं, दृष्टांत है, डर नहीं। तो आपको कभी अच्छा बिजनेस होगा कि छोटा बिजनेस है? मुझे इससे ज़्यादा लेना देना नहीं, फिर भी पूछ रहा हूँ। सपोज आपने देखा होगा ग्राहक आते हैं ना तो लस्सी पिलानी पड़ती है, तो बातें भी करनी पड़ती है। भैया आजकल तो GST है, नरेंद्र मोदी का राज है, बिजनेस फेल हो गया, कुछ चल नहीं रहा, बोनी बट्टा भी नहीं हो रहा, घाटा खा रहे हैं भैया। ऐसे ऐसे बोलते हैं। मैडम सही बता रहे, हम आपको 500 रुपये की घर में पड़ी है, आपको 450 में दे रहे नहीं बोलते ऐसे, लस्सी पिला के नहीं बात करते। आप भले ही मत खरीदना, लेकिन लस्सी तो पियो। बोलते हैं ऐसा है। कोई मेरे से बोले मैं आऊँ? आप बोलते हो कि मत खरीदना मत खरीदना, लेकिन आप पहली बार हमारी दुकान पर आए तो लस्सी तो पियो। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपने लस्सी पिलाने के लिए दुकान खोली है? और जो आप बोल रहे घाटा खा रहा हूँ, तो घाटा खाने के लिए खोली है? बोलो। दुकानदार, मैंने कपड़े की दुकान का मालूम है, आपके कौन सा कपड़े का बिजनेस, आपके काय का बिजनेस मुझे पता नहीं, लेकिन कपड़े का बिजनेस वाले को मैंने देखा है। मेरी मम्मी के साथ, मैं बहुत छोटा था, 8वीं 9वीं पढ़ता होऊंगा, मेरी अपनी मम्मी के साथ एक साड़ी की दुकान पर गया बचपन में।
तो वो इतना मीठा बोल रहा था, इतना बढ़िया बढ़िया बोल रहा था। अब मेरी मम्मी उसे भाव करे, भाई इस साड़ी के कम लगाओ, तो कम नहीं करे, कम नहीं करे। मालूम क्या बोले? मैंने ऐसे, जीजी दीदी एक साड़ी आप हमारी तरफ से पहन लो, हम सोचेंगे हमारी बहन ने पहनी। मैंने उसका डायलॉग सुना था, मैंने कहा गजब, 500 रुपये की साड़ी उस जमाने में, जब मैं 8वीं 9वीं पढ़ रहा था, 500 रुपये की साड़ी, और बोल रहा है कि, और बिल्कुल इतने इत्मीनान से वो पैक कर रहा, रेंट हुआ ही नहीं अभी। मम्मी बोली नहीं 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 400 की लगाओ, 450 की लगाओ। मैंने ऐसे कम कर रही, वो कम तो कर ही नहीं रहा, और पैकिंग करता जा रहा, पैकिंग डालता जा रहा, पैकिंग करता जा रहा, बोले, और ऐसे ऐसे पटक दी सामने, जी ले जा, पैसा नहीं, एक साड़ी हमारी तरफ से पहन लो, आपने हमारे बहुत साड़ियाँ खरीदी हमारे यहाँ से, एक साड़ी हम, तो मैंने मम्मी से कहा ले लो। तो मम्मी बोली वो फ्री में कोई नहीं देता। लेकिन वो उसी को डायलॉग मारते हैं इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए कि वो पैसा दे जाए, कम ना करे। बता, मैंने कि गजब हो गया, यहाँ से कैसा दुकानदार 50 रुपये कम करने तैयार नहीं, और 500 की साड़ी फ्री में दे रहा है। तो फिर मैंने कहा तुम ले लो, तो उन्होंने नहीं ली। तो मैंने क्यों नहीं लिया आपने? अरे ये पिताजी को जानता, मैंने मेरे पिताजी को जानता है, दुकान पे पहुंच जाएगा 500 रुपये दे। तुम्हारी घरवाली साड़ी ले गई, 500 रुपये दे, फ्री में कोई नहीं देता। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? मैंने बोलते हैं लेकिन मानते नहीं। ऐसे यहाँ पर समझना पड़ेगा, सियासत अनेक प्रकार से कहेगा, लेकिन मानना एज इट इज एक ही प्रकार का मानना, बस सम्यक दर्शन इसका। तो पंडित जी ऐसा नहीं हो सकता कि सियासत एक ही बोले, सत्य एक और बोले भी एक, तो कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। आज सच बताऊँ आपको, पूरी जिनवाणी पढ़ने पर विद्वान भी चक्कर खा रहे हैं, तो उसका कारण ये है, सत्य एक है और बोला अनेक प्रकार से जाता है। बोलो, यदि आप इसमें पढ़ो कि आत्मा पापी है, तो आप बताओ इसमें से क्या अर्थ निकालोगे? यही तो अर्थ निकालोगे। देखो पंडित जी साक्षात लिखा है, आचार्य वीरसेन स्वामी लिख रहे हैं आत्मा पापी है। अब बताओ पंडित जी हम कैसे नहीं माने? वीरसेन स्वामी की माने कि नहीं माने? इसीलिए मैंने आपको ये पढ़ाया कि सुनो, वीरसेन स्वामी तुम्हें पापी कह रहे हैं, कोई एक अपेक्षा से कह रहे हैं, लेकिन सियासत बात इसमें चेंज लाता नहीं है। मम्मी गधा कहती है लेकिन तुम्हें गधा मानती नहीं हो, तुम भी गधा मानते नहीं हो। चलो गधा नहीं बोला, लेकिन गुस्से में कभी तो कुछ बोला होगा, एक आध डायलॉग बता दें। मम्मी पापा तो यही नहीं, डरने की कोई बात नहीं। बोलो भाई, एक आध डायलॉग बोलो, ऐसे बोलो। कभी ऐसे तो कहती हो तू किसी काम का नहीं, हाँ ये बोल दे। क्योंकि मम्मी का एवरग्रीन डायलॉग है, पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस। जब भी उसे गुस्सा आती, तू किसी काम का नहीं, समय तेरे से कोई नहीं। हाँ वो सबको बोलते हैं, डरने की कोई बात नहीं। एक्चुअली मम्मी को भी मम्मी की मम्मी ऐसे ही बोलती थी। इसलिए डरने की कोई बात नहीं। लेकिन आपको पता है, मम्मी कहती ज़रूर है लेकिन मानती यही है। क्या मानती है? राजा है, हीरा है, लाखों में एक है। वो भले कुछ बोले, जैसे तुम पढ़ाई लिखाई मत करो और समय खराब करो, तो मम्मी एक ऐसा ऊंची क्वालिटी का डायलॉग भी दे सकता है, कोई तुझे लड़की तक नहीं देगा। लेकिन उसे पता है देगा। मैंने डायलॉग बहुत बोलते, ऐसे सियासत बात अनेक प्रकार से बोलता है, लेकिन अनेकांत देखने वाले उससे विचलित होते। समझ में आ गया? कुछ समझ में आया आप लोगों को? फिर से बोलता हूँ, बहुत बड़ी बात पढ़ाई मैंने, सभी लोग ध्यान से सुनना। शास्त्र पढ़ना से सम्यक दर्शन नहीं होता, शास्त्र ट्रिक से पढ़ना पड़ेगा, ट्रिक से। शास्त्र में सियासत लिखा हुआ है, लेकिन जो अनेकांत को समझते हैं उन्हें सम्यक दर्शन हो जाता है, और जो अनेकांत को नहीं समझते वो वहीं परेशान हो जाते हैं। देखो ये लिखा है पंडित जी, ये लिखा है, देखो ये ग्रंथ में लिखा है, इसमें लिखा है रागी है, इसमें लिखा है पापी है, इसमें द्वेषी। अरे ग्रंथ में ऐसा तक लिखा है, तेरा कल्याण कभी नहीं होगा।
तू दुष्ट है, ऐसा भी लिखा है, तू अभव्य है, ऐसा भी लिखा है। तो भी जिनवाणी माता कहती, सुन हम कहते हैं लेकिन मानते नहीं। लॉजिक क्या था? गधे को गधा नहीं कहती। कौन को कहते हैं? समझदार को कहते हैं। क्या कहा? समझदार को। आई बात समझ में? इतनी बातें याद रह जाएगी। आगे चलो, बोर तो नहीं हुए? पक्का भैया समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा? चलो आगे। अब अनेकांत तो स्यादवाद में, स्यादवाद कठिन तो नहीं लग रहा? तो स्यादवाद को आगे बढ़ा। स्यादवाद मैंने किसी अपेक्षा से कहना। स्यादवाद मतलब किसी अपेक्षा से कहना। कहने में दिक्कत नहीं है, मानने में दिक्कत है। क्या बोला? कहने में दिक्कत नहीं है, मानने में दिक्कत है। अब जो नए नए लोग हों घबरा रहे होंगे, अच्छा कहना कुछ और मानना कुछ क्यों? कहना कुछ और मानना कुछ। बोलो क्या कहना है? जैसा कहना वैसे ही मानना। तो क्या करना चाहिए? मतलब कुछ बोलने का ही नहीं ऐसे। नहीं, बोलना तो पड़ेगा, बोले बिना तो काम ही नहीं चलेगा। प्रवचन कैसे होगा फिर? और आप भी मम्मी पापा से बात करोगे कि नहीं करोगे? तो कहना तो पड़ेगा लेकिन मानना नहीं। तो मैं आपको दृष्टांत देता हूँ, बराबर? दूँ दृष्टांत दूँ? बोलो भाई, हम आपके घर भोजन करने आए और आपने चांदी की थाली रखी, उसका वजन है 1 किलो चांदी की थाली का। तो आप मेरे से क्या बोलोगे? पंडित जी आपकी थाली। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? पंडित जी आपकी थाली लग गई, आप भोजन ग्रहण कीजिए। थाली कौन की? चांदी की कि मेरी? तो आप क्या बोल रहे हो? आपकी। पक्का? पक्का मैं ले जाऊं? नहीं, आपने बोला आपकी थाली, तो मैं मानूं कि नहीं मानूं? अरे बोलना। अरे वाह, आपने क्या बोला? ये बोलो। आपके लिए मतलब आप भोजन नहीं, तो आपने बोला कि आप तो साफ साफ बोलो ना, आपकी थाली, तो हम ले जाएंगे। बोलो बोलो। नहीं पंडित जी आप समझो, बोलना स्यादवाद है और मानना। आगे समझ में आ गया? बोलना स्यादवाद है और मानना अनेकांतवाद है। अब माने क्या ये बोलो। चलो आगे चलो। कोई बात नहीं। अभी एक आदमी ने 2000 रुपये का टिकट लिया हवाई जहाज का, यहाँ से गोवा जाने का। दृष्टांत है। तो 2000 रुपये का टिकट लिया, इतना सा कागज़ मिला उसे, इतनी सी स्लिप कागज़ की, और वो अपने दोस्तों से कह रहे मेरी फ़्लाइट आ गई। क्यों? 2000 रुपये में फ़्लाइट आती है? आती है? बोलो। लेकिन बड़े गर्व से कहता मेरी फ़्लाइट आ गई, जा रहा हूँ, बाय। बोल रहा है और वहाँ उसका मालिक खड़ा है फ़्लाइट का, उसे नो प्रॉब्लम, बैठता भी है और ऐसा बोलता है सीट मेरी है, देख लीजिए आप, सीट नंबर मेरी है। तो उतरेगा कि नहीं उतरेगा इस सीट पे से? अरे वाह, टिकट पे लिखा है, देख लो आप, और सीट भी है और सीट पे नंबर भी लिखा है। कौन की सीट? अरे बोलो कौन की सीट है? तो फिर कब तक रहेगी ये? कब तक रहेगी ये? अरे देखो आप, टिकट है, आप हमने खरीदा टिकट कि पंडित जी आप कुछ भी कहो, 15 मिनट आधा घंटा जो भी लगता है गोवा जाने का, उतनी देर बैठने का है। तुम्हारी नहीं हो गई ये? तो हमारी है कि नहीं सीट? बोलो। एक अपेक्षा से है। हाँ, इसका मतलब आप उस पर बैठे नहीं रहोगे। और नहीं तो आप टिकट दिखाते हो, देखो भाई साहब टिकट है, देखो। अब वो ऐसा भी कह सकता है, देखो आज की तारीख का टिकट है, तो मैं तो दिन भर बैठूंगा 24 घंटे इस पर। वो ये कहेगा सुनो 2000 रुपये में तो सीट ही नहीं आती, हवाई जहाज तो बहुत दूर की बात है। उसकी सीट बनाने में 25,000 रुपये लग जाती है, एक सीट बनाने के। और तुम चाहो ना बैठ करके, अच्छा आधा घंटे के लिए तो अपनी सीट है, आधा घंटे की बैठने के लिए, ब्लेड मारने के लिए नहीं, एक कील घुसाने के लिए नहीं,
पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? अपनी कहना मानना, अब तो समझ में आया कि नहीं आया? मुझे एक दृष्टांत देने की इच्छा हो रही ताकि तुम्हें याद रह जाए। क्या पढ़ा रहा हूँ? अनेकांत और स्याद। स्याद बात बहुत मस्त है। जिनवाणी पढ़ने की स्टाइल बता रहा हूँ। यदि आपको अनेकांत की खबर नहीं है तो स्याद बात से आप कुछ नहीं निकाल पाओ। चलो तो दृष्टांत देता हूँ। मैं भोजन करने गया तो उन्होंने कहा भाई पंडित जी आ गए, बुला लें भोजन करने के लिए। तो अंदर से आवाज़ आई, रुक जाओ बस पंडित जी की चटनी और बटना है। कौन की चटनी बटना है? देख लेना, कल बोला जाएगा। पूरे देश में बोलते हैं पंडित जी की रोटी, पंडित जी का दूध। गजब भाई पंडित जी का दूध है, पंडित जी का दूध देखो। नहीं बोलते, देख लेना, कल देखना आप सब। भाई पंडित जी का दूध आ गया, गैया का दूध आ गया, पंडित जी का है। पंडित जी के लिए समझ में आया? लेकिन अब अपन वहाँ कैसे समझ लेते? बोलो, वहाँ कैसे समझ लेते? तो स्याद बाद में बोलते तो शॉर्टकट है, लेकिन समझते पूरा है। ऐसे ही यहाँ पर मोही रागी द्वेषी कहते हैं लेकिन मानते नहीं। किसी विवक्षा से मोही रागी द्वेषी कहते हैं, कहने में कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट कहने में कोई दिक्कत, लेकिन मानने में दिक्कत है। ये अनेकांत और स्याद बात की चर्चा हो गई। बराबर समझ में आई बात? मज़ा आ गया हमें तो। अनेकांत और जिनवाणी पढ़ने की स्टाइल समझ में आई? जिनवाणी में लिखा है पापी है, रागी है, द्वेषी है, करता है, लेकिन तो समझ लेना ये किसी एंगल से कह रहे, सर्वथा नहीं कह रहे, सर्वथा नहीं कह रहे। बस इतना पढ़ना सीखे तो मैं समझता हूँ आज का प्रवचन से आपको बहुत बड़ा फायदा हो। आगे बात समझ में आ गई? अनेकांत और स्याद। अब अंतिम बात क्या करें, पूरा करूं छोड़ दूं? अभी तक नींद नहीं आई किसी को? आई किसी को? बंद कर दूं? तो ठीक है, मैं 5 मिनट और लेता हूँ। 5 मिनट तो अभी है। बड़े देखो मज़ेदार चर्चा है। कठिन लगे तो बिल्कुल मना कर देना, मैं सरल कर दूंगा आपको। अभी अनेकांत स्याद बाद में एक मस्त चर्चा हो, ध्यान से सुनना। मेरे को दे दे, मैं रख लेता हूँ संभाल के, तो अच्छे बैठ जाओ, है ना? अभी खेलना नहीं, सब में तेरे ऊपर नज़र जाती है मेरी। तो अनेकांत और स्याद बाद। अब एक प्रश्न, तो फिर पंडित जी स्याद बाद कितना समझें, कब तक समझें? इतने ग्रंथ भरे पड़े, हम कहाँ तक पढ़ें? टाइम कम, जिंदगी व्यस्त, कमाने खाने से फुर्सत नहीं, और तुम्हें जिनवाणी पढ़ने की पड़ रही। तो आप शॉर्टकट बताइए। प्रश्न समझ में आ गया सबको? बोलो, शॉर्ट में स्वाध्याय करना है कि लॉन्ग में? लाइफ बड़ी है कि छोटी है? बोलो छोटी है। तो अपने पास टाइम नहीं है, बहुत पजल्ड हैं, बच्चे बीवी के चक्कर में परेशान, सारा कमा के हैरान। तो आप तो हमें शॉर्टकट बताइए। तो एक क्वेश्चन कौन सा हो गया? हम कितना स्यादवाद जाने, कब तक जाने? मेरे से पूछो तो आज के प्रवचन में काम पूरा हो गया। तुम्हें केवल एक काम करना है, स्यादवाद की पजल में से निकलना आना चाहिए। जल्दी बोल गए। पजल जानते हो? रामू को मंदिर जाना है, घुमा दिया, बताइए वो कौन सी रास्ता से जाए। ऐसे स्यादवाद एक पजल है, इसमें से निकलना माने अनेकांत तक आ जाना। तुम कसम खा लो, क्या कसम खा लो? तो आज के बाद प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कसम खा ले? आपको ये समझ में आ गया ना? स्यादवाद अनेक प्रकार से कहेगा, लेकिन तुम अनचंजे भी लो। तो स्यादवाद मोही कहे, रागी द्वेषी कहे, संसारी कहे, कुछ भी कहे, लेकिन तुम समझ लो कि मैं भगवान आत्मा हूँ। बस ये समझ लो तो तुम्हारा स्यादवाद अनेकांत का पढ़ाई पूरी हो गई। अब इतना याद रख करके पढ़ना हो तो खूब पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। माला फेरो, अपने दिन भर मस्त रहो। मैं तो आई बात समझ में आ रही? इतने सरल काम, पढ़ने की स्टाइल आ गई, मैंने सब कुछ आ गया। अब आगे चलाता हूँ, थोड़ा सा आगे चलाता हूँ। स्यादवाद के अंदर
पॉइंट पकड़ो, कितना पढ़ना ये महत्वपूर्ण नहीं है, प्रयोजन पूरा हुआ या नहीं हुआ। क्या बोला हमने? कितना पढ़ा ये महत्वपूर्ण नहीं है, प्रयोजन पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो एक सरल दृष्टांत देता हूँ। आप लोग प्राइमरी में पढ़े होंगे छोटे में, तो आपके टीचर ने वही काम किया होगा जब मेरे साथ हुआ है। सारे वर्ल्ड में एक गलती होती है, मालूम कौन सी? मैथमेटिक्स का टीचर होता है कक्षा 1 में, अब सिलेबस तो कुछ होता नहीं उसमें, तो कक्षा 1 का टीचर रोज़ क्या करता पता है? 100 तक गिनती लिखो। समझ गए? अब आपने 100 तक गिनती लिख ली तो वो कहता सुनाओ। अपन सुना नहीं पाते तो फिर मिटा देना, फिर लिखो। अपन सुना क्यों नहीं पाते पता है? अपने को कोई शॉर्टकट आता है कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख दो, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझाए नहीं? पॉइंट पकड़ में आया नहीं? तो इतना शॉर्टकट निकाल लेते हैं अपन लोग। याद आया नहीं आया? आवाज 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दी, और फिर लिखते जा रहे बस। तो अपने 10 तक तो गिनती आती है और 100 में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन अपने को यही पता नहीं लगता कि 79 क्या होती है, 89 क्या होता है, 88 क्या होता है, जी अपने पता नहीं लगता। तो वो टीचर, वो जानता है टीचर, तो वो क्या करता है? फिर मिटा, फिर लिखो। और अपन 3-4 साल तक यही चतुराई करते हैं, और टीचर को पढ़ाना नहीं कुछ। अब जैसे 100 तक गिनती आई तब वो कहता है 20 तक पहाड़ लिखो, तो अपन इतने चतुर होते हैं, 18 में 18 जोड़ो 36, 36 में 18 जोड़ो। अब अपन ने 20 तक लिख के दिखा दिए और बड़े खुश होके पहुंचे कि हमने सबसे पहले कर लिया। सुमन प्रकाश इंटेलिजेंट सुन गए, 17 का सुनाओ। ओ 17 का पढ़ा आपने। स्कूल के बच्चे 17 के पहाड़े को खतरा का पहाड़ा कहते हैं, वो आते ही नहीं किसी को। तो जब मेरे को समझ में नहीं आया टीचर है कि आफत, हर बार मिटा देता फिर लिखो। मैं सच में इतनी गुस्सा आती है, आज बहुत गुस्सा आती है। मैं वो तो मेरे टीचर जिंदा नहीं थे, मैं बोलता कि तुमने मेरे साथ कितनी गड़बड़ करी है। तो फिर वो गड़बड़ मैंने नहीं करी। मैंने अपने स्कूल जो खोला है नंदीसर विद्यालय में, वो गड़बड़ मैंने नहीं की। सख्त मनाही है कि नहीं, बच्चे को पहले समझाओ कि बेटे आपको जब समझ में आ जाए लिखना बंद। जिंदगी भर यही नहीं करते रहो, 20 तक पहाड़े लिखते रहो मिटाते रहो, तुम लिखते रहो मिटाते रहो। नहीं, तुम एक काम करो, 3 का पहाड़ा कितनी देर में याद कर सकते हो? 5 बार में, तो 5 बार में याद कर लो, होमवर्क खत्म। 10 बार में करो तो 10 बार में करो, 2 बार में करो तो 2 बार करो, 20 बार में करो तो 20 बार में करो। आपको 3 की टेबल आनी चाहिए। मस्ट क्या है? 3 की टेबल आनी चाहिए। कितनी बार लिखना इससे हमें कोई लेना देना नहीं। 1 बार में याद हो जाए तो 1 बार में करो। पॉइंट पकड़ में आ गया? ऐसे ही मुझे कहना है, कितना स्यादबाद यूज़ करना हमें से कोई मतलब नहीं है, अनंत है इधर। लेकिन तुम एक काम करो, जितनी जल्दी ये समझ जाओ कि मैं भगवान आत्मा हूँ, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। इसके बाद तुम्हें केवल इतना ध्यान रखना है कि लोग नाना प्रकार से कहेंगे, लेकिन तुम इमोशनल नहीं होना। अंतिम दृष्टांत देके छुट्टी करता हूँ। अब अंतिम दृष्टांत, तुम्हारे हाथ में हीरा है, दुनिया नाना प्रकार से कि बेवकूफ़ है, कांच का टुकड़ा है, ठगा गए, तो क्या करोगे बोलो? दुनिया नाना प्रकार से कहे तो आप क्या करोगे बोलो? क्या आप हीरा फेंक दोगे? बस हीरा नहीं फेंकना। कौन? अनिकान। हीरा नहीं फेंकना। दुनिया तो नाना प्रकार से कहेगी, क्या करोगे बताओ? भारतीय परंपरा में रिलेटिव बहुत रिलेटिव आते हैं। तेरा पति बहुत खराब है, सुनो कहने दो, छोड़ मत देना। डाइवोर्स नहीं ले लेना, मर जाएगी तो। कहने वाले कहेंगे तेरा पति बहुत ऐसा है, बहुत कामचोर है, कम कमाता है, तेरे पास एक सोने की रकम तक नहीं है, साड़ी तक नहीं है, तेरा बैड लक है, देख तेरी सिस्टर करोड़ों में खेल रही है, तू अपने हस्बैंड को टॉर्च कर। घर घर में है ऐसी मंत्रा।
मंत्र समझते हो? घर घर में टॉर्च करती, ऐसे ऐसे कहा कर, ऐसे बोला कर, पति को बोल दे मम्मी को पैसा नहीं देना, भैया को खर्चा नहीं देना। ये गजब हो गया। सुन, सबसे अच्छी पत्नी वह है जो सबकी बातें सुने लेकिन पति को डाइवोर्स ना करे, वो बची रह जाएगी। वे लोग तो घर में आग लगा के चले जाएंगे। मैंने लिखा है उसमें, सारी दुनिया तुम्हारी घर गृहस्थी मिटा सकती है, बसा नहीं सकती। बसाने के लिए एक ही बात होना चाहिए, मेरा हस्बैंड जैसा भी है मेरा है, बस ख़त्म। पॉइंट समझ में आ गया? मेरा गायक जैसा भी तुम कहो तो कहो, लेकिन दी बेस्ट है, यूनिक है, भगवान आत्मा है, गायक है, परिपूर्ण है, बस खत्म। तो अनेक से याद बात चला दिया। अब इसका सेकंड चैप्टर कल सुबह चलेगा। ओम नमः शिवाय।